Hello everyone, welcome to the 15th lecture from the chapter Morphology of Flowering Plant। और आज का हमारा टॉपिक है एस्टिवेशन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम एस्टिवेशन का डेफिनेशन देखें तो लिखा है द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। ठीक है, अब हम यहां तक पढ़ेंगे। ठीक है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। अभी फ्लोरल बड ये जो वर्ड है इसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, इसको हम लोग को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है ताकि हमारे आगे की जो समझने की अम, रास्ता है वो आसान हो सके। फिर हम दोबारा इस पर लौट के आएंगे, इस वर्ड पर, फ्लोरल वर्ड पर। तो अभी हम इस डेफिनेशन को क्या पढ़ रहे हैं? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। ओके, तो अभी हमने अपना एक छोटा सा डेफिनेशन तैयार किया है। एनसीईआरटी के मेन डेफिनेशन में से एक वर्ड हटा करके, और द वर्ड है फ्लोरल बड। तो अभी हमने जो नया डेफिनेशन बनाया, दो नया डेफिनेशन इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। अब आप इसका मतलब समझेंगे। ठीक है, जब आप इसके टाइप्स को समझेंगे, जैसे ही आप एस्टिवेशन के टाइप्स को समझेंगे आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। ओके, और हमारे पास टाइप ऑफ एस्टिवेशन है चार प्रकार के। ओके, फर्स्ट वन इज वेलवेट, सेकंड वन इज ट्विस्टेड, थर्ड वन इज इम्ब्रिकेट एंड द फोर्थ वन इज वेक्सिलरी या फिर पेपिलोनेशियस। ओके, चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं वेलवेट के साथ। यहां पर लिखा है कि इन केस ऑफ वेलवेट एस्टिवेशन सेपल्स और पेटल्स इन अ व्हर्ल जस्ट टच वन अदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर क्या लिखा है? कैलोट्रोपस। अब जाहिर सी बात आपको पढ़ के तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं, आपको डायग्राम देखना पड़ेगा। अब डायग्राम के लिए आप ये इमेज देखिए। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह पहला फ्लावर हमने जो लिया है, इसमें देखिए एक पेटल, दो पेटल, तीन पेटल, चार पेटल और पांच पेटल है। क्या ये पांचों पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं? जैसा आप दूसरे इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। क्या ऐसा ओवरलैप फर्स्ट वाले फ्लावर में हो रहा है? नहीं, सारे पेटल्स जो हैं वो अलग अलग, बिल्कुल फ्री, बिना ओवरलैप किए एक दूसरे को थैलमस पर जाकर के अटैच हो रहे हैं। ओके, तो अगर आपको ऐसा फ्लावर दिखे जहां पर जो फ्लावर के पेटल्स हैं वो एक दूसरे को बिना ओवरलैप किए थैलमस पर जाकर के अटैच हो रहे हैं और हल्का फुल्का बस टच हो रहा है मार्जिन पर, यहाँ पर हल्का फुल्का कभी कभार मार्जिन पर टच हो गया तो हो गया, नहीं तो ओवरलैप तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और अलग अलग आराम से जाकर के थैलमस पर अटैच हो रहे हैं बिना ओवरलैप किए। अगर इस प्रकार के पेटल्स अरेंजमेंट आपको फ्लावर में दिखते हैं तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम नाम देते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। हम क्या नाम देते हैं? वेलवेट एस्टिवेशन। अब हम वापस आते हैं अपने एस्टिवेशन के डेफिनेशन पर जो हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। तो हम यहां पर समझने के लिए हम पेटल्स का सहारा ले रहे हैं, राइट? तो द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल। अब एक बात बताइए, ये सारे पेटल्स तो एक ही वर्ल का मेंबर है ना? अब एक पेटल अपने ही वर्ल के दूसरे मेंबर के रिस्पेक्ट में किस प्रकार से अरेंज्ड है, अगर हम वो पढ़ना चाहते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं एस्टिवेशन। फिर से सुन लीजिए, आपने डेफिनेशन में पढ़ा है एस्टिवेशन के द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स, तो हम समझने के लिए पेटल्स का सहारा ले रहे हैं एस्टिवेशन को। तो द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। तो ये सेम, ये जो कोरोला का वर्ल है, इसके जो मेंबर्स हैं पेटल्स, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फ्लावर के ऊपर, फ्लावर में किस प्रकार से अरेंज्ड हैं, इस अरेंजमेंट पैटर्न को हम कहते हैं एस्टिवेशन, राइट? तो कोरोला जो वर्ल है, यहाँ पर जो पेटल्स का वर्ल है, उसमें एक पेटल अपने ही वर्ल के दूसरे मेंबर के रिस्पेक्ट में किस प्रकार से अरेंज्ड है, उस अरेंजमेंट पैटर्न को हम नाम देते हैं एस्टिवेशन। और अगर वो अरेंजमेंट पैटर्न इस प्रकार का है कि पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, अगर टच भी कर रहे हैं पेटल्स एक दूसरे को तो हल्का फुल्का बस मार्जिन पर टच कर रहे हैं, नहीं तो वो भी नहीं टच कर रहे हैं, अगर इस प्रकार से एस्टिवेशन है, इस प्रकार का पेटल्स का अरेंजमेंट है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपने ही वर्ल में, तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम नाम देते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। और अगर इस पहले वाले फ्लावर को हम ऊपर से देखेंगे तो पेटल का अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिख रही है। देखिए, ये एक पेटल, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। क्या पांचों पेटल एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नहीं। क्या एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं? नहीं।
क्योंकि अगर ओवरलैप करेंगे तो एक दूसरे को टच करेंगे। अच्छा, हल्का फुल्का कहीं कहीं टच हो गया मार्जिन पर तो हो गया। अच्छा, अगर आप इसका एक ओरिजिनल इमेज देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये कैलोट्रोपिस है जिसका एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। ये कैलोट्रोपिस के पेटल्स हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5, बिल्कुल पेटल्स फ्री हैं। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। हल्का फुल्का एक दूसरे को यहाँ पर नीचे की तरफ हल्का सा थोड़ा सा मार्जिन पर टच कर जा रहे हैं, लेकिन पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। आप ये इमेज देखिए, यहाँ पर एक पेटल है, दो पेटल है, तीन पेटल है, चार पेटल है। क्या पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और कैलोट्रोपिस के जैसे तो बिल्कुल भी एक दूसरे को मार्जिन पर थोड़ा बहुत टच भी नहीं कर रहे। तो यानी कि इन दोनों केसेस में यहाँ पर भी वेलवेट एस्टिवेशन और यहाँ पर भी वेलवेट एस्टिवेशन है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन एंड दैट इज ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड एस्टिवेशन का डेफिनेशन क्या लिखा है? इफ वन margin of the appendage overlap that of the next one and so on as in China rose, lady finger and cotton, it is called as twisted. अब फिर से वही बात, अंग्रेजी पढ़ के थोड़ी समझ में आएगा। देखो यहाँ पर इमेज देखो, समझ में आएगा। देखो यहाँ पर एक पेटल है, ये एक पेटल है, ठीक है। अब इस एक पेटल को ये वाला पेटल ओवरलैप कर रहा है, देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसा, और ये ऐसा ओवरलैप कर रहा है कि ये दूसरा वाला जो पेटल है वो पहले वाले पेटल को ऊपर से ओवरलैप कर रहा है और फिर ये तीसरे वाले पेटल के अंदर की तरफ चला जा रहा है। ये देखो, तीसरे वाले पेटल के अंदर की तरफ चला जा रहा है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं, राइट। देखो यहां पर जो पहला पेटल है और ये दूसरा पेटल है और ये तीसरा पेटल है, ओके। अब जो दूसरा वाला पेटल है वो पहले वाले पेटल को देखो कैसे ओवरलैप कर रहा है, ऊपर से ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे ऊपर से ऐसा, और तीसरे वाले पेटल के ये अंदर चला जा रहा है। अब तीसरा वाला पेटल जो है ये दूसरे वाले को इधर ऊपर से ओवरलैप कर रहा है और चौथे वाले पेटल के अंदर चला जा रहा है। ये जो चौथा वाला पेटल है वो तीसरे वाले को ऊपर से ऐसे ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, और पांचवें पेटल के अंदर की तरफ चला जा रहा है, पांचवें पेटल के अंदर की तरफ चला जा रहा है। अब पांचवा वाला जो पेटल है वो चौथे वाले को ऊपर से ओवरलैप कर रहा है और फर्स्ट पेटल के अंदर की तरफ चला जा रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप हो रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप हो रहा है, और अगर इस प्रकार से पेटल्स का अरेंजमेंट हो, है ना, ठीक है, तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो मेंबर्स ऑफ द वर्ल हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस प्रकार से अरेंज्ड है? ट्विस्टेड पैटर्न में अरेंज्ड है। और अगर ट्विस्टेड पैटर्न में अरेंज्ड है तो इसको हम नाम देते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। आप ये नीचे वाला भी इमेज देख सकते हैं, देखिए ये पहला पेटल है, फर्स्ट पेटल, है ना। ऊपर वाला जो इमेज है, ये जो ऊपर वाला इमेज है, इसी को हम ऊपर से देख रहे हैं। ये पहला वाला पेटल है और जो दूसरे वाला पेटल है वो पहले वाले को ऐसे ऊपर से ओवरलैप कर रहा है और तीसरे पेटल के अंदर की तरफ चला जा रहा है ये। अब जो तीसरा वाला पेटल है वो दूसरे वाले को ऊपर से ओवरलैप कर रहा है और चौथे वाले पेटल के अंदर की तरफ चला जा रहा है। दिस इज द फोर्थ पेटल। अब जो फोर्थ वाला पेटल है वो तीसरे वाले को ऊपर से ओवरलैप कर रहा है और फिफ्थ वाले के अंदर की तरफ चला जा रहा है। और ये जो फिफ्थ वाला पेटल है ये फोर्थ वाले को ऊपर से ओवरलैप कर रहा है और फर्स्ट वाले के अंदर की तरफ चला जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हुई है। इस प्रकार के पेटल अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ओके। अच्छा, आप इमेज भी देख सकते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पर तो आपको पता ही है, एग्जाम्पल के तौर पर आप सिंपल समझ सकते हैं, लेडी कॉट इन चाइना, लेडी कॉट इन चाइना। अब लेडी से क्या हो जाएगा? लेडी से हो जाएगा लेडी फिंगर, राइट। कॉट से क्या हो जाएगा? कॉट से हो जाएगा कॉटन, ठीक है। और चाइना से क्या हो जाएगा? चाइना से हो जाएगा चाइना रोज। बट हमने यहाँ पर इमेज लिया है हिबिस्कस का, चाइना रोज का, है ना। चाइना रोज का एक और नाम है हिबिस्कस, पूरा नाम हो जाएगा हिबिस्कस रोजा थानेंसिस। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए ये पहला पेटल है और ये दूसरा पेटल है, ये पहले वाले को देखिए ऊपर से इधर से ओवरलैप कर रहा है और तीसरे वाले के अंदर की तरफ चला जा रहा है। देन दिस इज द थर्ड वन, थर्ड वाला देखिए दूसरा को ऊपर से ओवरलैप कर रहा है और फोर्थ वाले के अंदर चला जा रहा है। दिस इज द फोर्थ पेटल, फोर्थ पेटल जो है वो तीसरे वाले के ऊपर जा रहा है और फिफ्थ वाले के अंदर की तरफ चला जा रहा है। एंड दिस इज द फिफ्थ पेटल, जो फोर्थ वाले के उधर पीछे ऊपर से आ रहा है और फर्स्ट वाले के अंदर की तरफ चला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिल रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्टिवेशन एंड दैट इज इम्ब्रिकेट। क्या लिखा है?
if the margins of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, as in cassia and gulmohar, the estivation is termed as imbricate. अब देखिए, ये पहला पेटल है, ठीक है। इस पेटल को थोड़ा सा इधर अगर मैं मिटा दूं तो और अच्छे से समझ में आएगा, है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा खिचड़ी बन जाएगा। देखिए, ये मान लीजिए पहला पेटल है। अब ये जो दूसरा वाला पेटल है, ठीक है, ये पहले वाले को उधर ऊपर से ओवरलैप कर रहा है, तीसरे वाले के अंदर आ रहा है। अब जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला जो पेटल है, ये चौथे वाले को और दूसरे वाले को दोनों को ऊपर से ओवरलैप कर रहा है, दोनों को ऊपर से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अब ये जो चौथा वाला है, ये तीसरे वाले को अंदर से ओवरलैप कर रहा है और पांचवें वाले को ऊपर से ओवरलैप कर रहा है। कुल मिला के आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो पेटल्स का मार्जिन है, जो पेटल्स का मार्जिन है, ये मार्जिन, ये पेटल्स का मार्जिन एक दूसरे को ओवरलैप तो कर रहा है। पिछला केस क्या था, दूसरे वाले फ्लावर में हमने क्या देखा था कि जो मार्जिन है वो ओवरलैप कर रहे थे बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या हो रहा है कि जो ओवरलैपिंग है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये एक पेटल है, इसको ये दोनों पेटल्स ऊपर से ओवरलैप कर रहे हैं, और ठीक है, और ये वाले जो दो पेटल्स हैं, ये देखिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाला जो पेटल है वो दूसरे वाले को और चौथे वाले को ऊपर से ओवरलैप कर रहा है। चौथा वाला जो है वो तीसरे वाले के अंदर चला गया है, वो फिफ्थ वाले को हल्का सा ओवरलैप कर रहा है। फिफ्थ वाला जो है वो फोर्थ वाले के अंदर चला गया, फर्स्ट वाले के ऊपर चला गया है। तो यहां पर क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंटेन नहीं हो पा रहा है। यहां पर देखिए फर्स्ट पेटल है, दूसरा वाला फर्स्ट वाले को ऊपर से ओवरलैप कर रहा है, थर्ड वाले के अंदर चला गया है। अगर थर्ड वाला भी सेकंड वाले को ऊपर से ओवरलैप करता, सेकंड वाले के ऊपर से ओवरलैप करता और फोर्थ वाले के अंदर चला जाता, और फोर्थ वाला फिर थर्ड वाले के ऊपर आ जाता और फिफ्थ वाले के अंदर चला जाता, तो शायद ट्विस्टेड एस्टिवेशन हो जाता। पर यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रही है। पेटल्स के मार्जिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के अगर पेटल अरेंजमेंट होगा तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, हम कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का एग्जांपल हो जाएगा कैशिया और गुलमोहर। ओके, अब आप देखिए ये एग्जांपल है। ओके, अब यहां पर देखिए ये एक पेटल है, ये पेटल है और ये पेटल है। क्या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है? ये पेटल ऊपर की तरफ है, दोनों पेटल उसको पीछे से ऊपर की तरफ से ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ये इमेज देखेंगे तो इसमें आपको पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए तो दिख रहे होंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, आप इस वाले फ्लावर को देखिए और आप चाइना रोज को देखिए। चाइना रोज में ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, इस वाले में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। तो यहाँ पर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में ओवरलैपिंग तो होता है बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं होता है। पेटल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस प्रकार से अरेंज्ड है, ओवरलैप्ड पैटर्न पे अरेंज्ड है, लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज नहीं है। इसीलिए इस एस्टिवेशन को हम नाम देते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और एग्जाम्पल हो जाएगा कैशिया और गुलमोहर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैशिया और गुलमोहर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्टिवेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वैक्सिलरी या फिर पेपिलोनेशियस एस्टिवेशन। अब वैक्सिलरी या पेपिलोनेशियस एस्टिवेशन की खास बात क्या है ना, कि इस वाले एस्टिवेशन में बस 5 पेटल आएंगे, बस कितने पेटल्स आएंगे, 5 पेटल्स आएंगे। ओके, बाकी जितने भी एस्टिवेशन थे, चाहे आप बात करें वेलवेट का, चाहे आप बात करें ट्विस्टेड का, चाहे आप बात करें इम्ब्रिकेट का, नंबर ऑफ पेटल्स कुछ भी हो सकता है। बट वैक्सिलरी या पेपिलोनेशियस एस्टिवेशन में नंबर ऑफ पेटल्स फिक्स है, 5 ही पेटल होंगे, ये कंफर्म है। और एक पेटल जो होगा 5 में से, अब 5 पेटल्स को चलिए ब्रेक करते हैं। 5 में से जो एक पेटल होगा वो लार्ज होगा, वो सबसे बड़ा साइज का होगा और इसका नाम होगा स्टैंडर्ड। जो 2 पेटल होंगे वो मीडियम साइज के होंगे और इनको हम नाम देंगे विंग्स। और जो 2 पेटल्स होंगे वो सबसे स्मॉलेस्ट छोटे साइज के होंगे और दोनों आपस में फ्यूज्ड होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज्ड। और दोनों पेटल्स आपस में फ्यूज होंगे, इसलिए हम इन दोनों को ब्रैकेट में ऐसे दिखाएंगे। और इन दोनों का नाम होगा कील। क्या नाम होगा, कील। इसका मतलब, यहां पर ये कील वर्ड आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब ये कि 5 पेटल में से एक पेटल है स्टैंडर्ड, 2 पेटल है विंग्स, 2 पेटल है कील। और 5 पेटल्स को अगर हमने ब्रेक किया तो 5 पेटल में से एक
1 प्लस 2 प्लस 2, 2 को मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ। 2 को मैं ब्रैकेट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये जो दो पेटल हैं, जो स्मॉलेस्ट दो पेटल्स हैं, दे आर फ्यूज्ड। और जब भी पेटल्स फ्यूज होंगे तो उनको ब्रैकेट में रख देते हैं हम, उनकी संख्या कितनी भी हो। ठीक है। अच्छा, खैर, अब देखिए आप इस प्रकार के अरेंजमेंट को मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये अगर आप ये देख पा रहे हो, हाँ, ब्लैक कलर विद द परफेक्ट वन, ये एक बड़ा सा पेटल है। इस बड़े वाले पेटल के अंदर दो और पेटल हैं। तो ये जो सबसे बड़ा वाला पेटल है, ये सबसे लार्जेस्ट पेटल है, इसका नाम है स्टैंडर्ड पेटल। इसके नी अंदर की तरफ दो और पेटल्स हैं, इनको हम बोलते हैं लेटरल पेटल्स या फिर विंग्स। और इनके नीचे दो और पेटल्स हैं जो आपस में बिल्कुल चिपके हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर मैं ये मिटा दूं थोड़ा सा तो और बढ़िया क्लियर आपको दिखेगा। ये जो आपको नीचे दो पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, चिपके हुए हैं आपस में। यहाँ पर ये देखिए, तो इन दोनों पेटल्स का नाम हो जाएगा कील। और अगर पेटल्स, और इस प्रकार से अगर पेटल्स का अरेंजमेंट होगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम नाम देते हैं वैक्सिलरी या पेपिलोनेशियस एस्टिवेशन, जो कि आपको देखने को मिलेगा या तो मटर के पौधे में, मटर फ्लावर में, स्वीट पी ले लीजिए, या गार्डन पी ले लीजिए, उसमें देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको बीन्स में देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको अरहर दाल में देखने को मिल जाएगा, आपको ग्राम्स में देखने को मिल जाएगा, आपको इंडिगो, इंडिगो मतलब नील का जो पौधा होता है उसमें देखने को मिल जाएगा, आपको जो है देन मुलैठी, मुलैठी का नाम सुना होगा आपने, बाबा रामदेव के मुंह से कभी कभार सुना ही होगा, या बुजुर्गों के मुंह से आपने सुना होगा, खांसी का बहुत अच्छा इलाज है इस पौधे के पास। तो इन सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको वैक्सिलरी एस्टिवेशन मिलेगा। इन सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में पेटल्स की संख्या 5 होगी। 5 में से एक लार्ज पेटल होगा, दो मीडियम होंगे और दो सबसे स्मॉल होंगे जिनका नाम है कील, और दोनों आपस में फ्यूज्ड होंगे। ये देखिए, ये इनका रिप्रेजेंटेशन, ये स्टैंडर्ड पेटल हो गया, ये विंग्स हो गए, और ये दो कील्स हो गई। अगर इसका मैं आपको इमेज दिखाऊं तो आप ये देख लीजिए, ये और बढ़िया है। ये एक स्टैंडर्ड पेटल है, ये दो विंग्स हो गई इनकी, और ये अंदर वाली दो कील हो गई जो यहाँ पर अंदर की तरफ फ्यूज्ड है। ठीक है। तो टाइप ऑफ एस्टिवेशन तो खत्म हो गया, बट हमने एक वर्ड को स्किप किया था, वो वर्ड था फ्लोरल, फ्लोरल बड। अब देखिए, एस्टिवेशन अगर आपको समझना है तो आपको ओपन फ्लावर्स के जरिए समझना होगा। ये सारे फ्लावर्स ओपेंड हैं, सारे फ्लावर्स क्या हैं, ओपेंड। लेकिन जब ये फ्लावर बड स्टेज में थे, बड स्टेज का मतलब जब ये फ्लावर क्लोज्ड थे, उसी वक्त इनका एस्टिवेशन डिसाइड हो जाता है कि ये आगे चल के वेलवेट एस्टिवेशन में आएंगे या क्लोज में आएंगे, मतलब इम्ब्रिकेट में आएंगे या ट्विस्टेड में आएंगे। तो एस्टिवेशन हम जनरली तभी डिफाइन करते हैं जब फ्लावर बड स्टेज में होता है। फ्लावर कौन से स्टेज में होता है, बड स्टेज में होता है, बस खिलने वाला होता है, खिलने के पहले। मतलब एस्टिवेशन हम डिफाइन करते हैं बिफोर एंथेसिस, बिफोर एंथेसिस। एंथेसिस का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ओपनिंग ऑफ फ्लावर। तो बिफोर एंथेसिस फ्लोरल बड में जो पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट होता है, जो पेटल्स या फिर सेपल्स का अरेंजमेंट होता है अपने वर्ल में, उसको हम डिफाइन करते हैं एस्टिवेशन। पर एस्टिवेशन को समझने के लिए आपको ओपन फ्लावर्स की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ पर जितने हमने इमेजेस देखे सारे ओपन फ्लावर्स के देखे, तभी हमें समझ में आया। लेकिन एक्चुअल में एस्टिवेशन डिफाइन होता है फ्लावर बड स्टेज में या फ्लोरल बड स्टेज में, जब फूल खिलने वाला होता है, एंथेसिस होने वाला था, उसके ठीक पहले ही डिफाइन हो जाता है एस्टिवेशन। इसलिए आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन में लिखा है द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल। और हमने समझने के लिए पेटल्स का सहारा लिया, आप सेपल्स का भी सहारा ले सकते हैं। सेपल्स के बेसिस पर भी आपको सेम टाइप के एस्टिवेशन देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।